बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। यहाँ पर मसरत जमशेद चीमा की गुफ्तगू है जो मैं आपको सुनवाने भी जा रही हूँ। आप ज़रा सुनिएगा उन्होंने प्रेस रिलीज़ में क्या बातचीत की है और किसके बारे में क्या कह रही हैं। आज़म सवाती के बारे में इन्होंने कहा कि उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं, तो इनको कुछ भी ख्याल इस चीज़ का नहीं आता है। मेरे ख्याल में पहले आप वीडियो को जाके देखें, तो उसके बाद इसके बारे में इंशाल्लाह ताला डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे वो मंडी लगा के बैठे हुए थे हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, और वो अपना नाम बदलने के दावे कर रहे थे, और इसीलिए फवाद भाई ने सही नाम टाइटल दिया दोनों को, चुन्नू मुन्नू। और एक ने तो सियासत भी छोड़नी है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनसे पूछिएगा जरूर कि अतात अरड़ कब सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनके करने का काम था ये वो नहीं कर रहे। ये विक्टिमाइजेशन पे बिलीव रखते हैं। आजम सवाती साहब को फिक्स करने के ऊपर लगे हुए हैं, हमारे खिलाफ झूठी कार्रवाइयां करने के ऊपर लगे हुए हैं। जो इनका काम था, जो इन्होंने किया, उसके नतीजे आपने 9 माह के अंदर देख लिए हैं। इस मुल्क में जो कुछ ड्रामा हो रहा है वो सबको पता है। प्लेटलेट्स काउंट ड्रामा था, छोटी सर्जरी ड्रामा था। आपने हिम्मत नहीं हारनी। मेरी मुराद आप हैं, अवाम है। आप लोगों की ताकत से हमने इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इसहाक डार वो रिजाइन करे। मेरी सबसे एक अपील है कि इस वक्त हम सबको पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान है तो हम हैं। ये जो रौनकें, ये जो कारोबार जिंदगी है, ये पाकिस्तान के सरवाइव करने के ऊपर ही सब कुछ है। और अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत क्लोज है श्रीलंका की सिचुएशन के, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये भयानक हो सकती है। यहाँ के चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर आसिम महमूद साहब की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलके, ये भी एक इनोवेटिव आइडिया है कि जब आपके पास जॉब नहीं रहती तो दिस इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स ने मिलके ये जो लैंड स्टार प्रॉपर्टी एंड लिविंग एक्सपो का जो इनेकाद किया है, ये आज इनका पहली एक्सपो है। इसके बाद मुझे बताया गया है कि इंशाल्लाह नेशनली इंटरनेशनली लेवल जो है इसको ये मजीद आगे 2 से 3 एक्सपोज मजीद करेंगे और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। हमें पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पे यूथ और पढ़ी लिखी यूथ दुनिया में सबसे ज्यादा है, और हमारी अंडर 28 जो एज लिमिट के जो लोग हैं वो तकरीबन 66% है पॉपुलेशन का, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यूथ बनती है। उनके इस तरह से मतलब पाकिस्तान में जो मैंने देखा है कि हमेशा पढ़े लिखे लोग जब डिग्री मिल जाती है तो हमेशा नौकरियों के लिए जो है ना वो भाग दौड़ करते हैं। हमें इनकरेज करना है अपनी यूथ को कि वो कारोबार की तरफ आए और मिलजुल के, जब इस तरह का, मैं तो इतना खुश हुई हूँ यहाँ पे जिस तरह से आज ये जो लिविंग एक्सपो है। इंशाल्लाह आपसे बात करने के बाद मैं फिर इनका विजिट भी करूंगी। सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी बेस्ट विशेज है आपकी पूरी टीम के साथ, और जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन जिन की एफर्ट्स हैं, अल्लाह ताला इसमें इंशाल्लाह बरकत डालेगा और आप देखेंगे कि आप एक लिविंग एग्जाम्पल होंगे इंशाल्लाह। एंड ऑल द बेस्ट। अच्छा, मैंने डॉक्टर आसिम साहब का जिक्र कर दिया। बाकी जितने भी लोग हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद भी। अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल बात कर लूं कि आज आपको पता है कि 10:12 पे 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद अगर ये गवर्नर साहब, मेरा ख्याल है कि असम्बलियां तहलील कर दे तो बेहतर है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली 10 बजे तहलील हो जाएंगी। आपने देखा है कि मुशावरत का सिलसिला तो हर लेवल पे जारी है, लेकिन मेरी एक पूरे पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातें, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और पाकिस्तान के रियासती इदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, हमारी फोर्सेस, मेरी सबसे एक अपील है कि इस वक्त हम सबको पाकिस्तान का सोचना है।
पाकिस्तान है तो हम हैं। ये जो रौनकें, ये जो कारोबार जिंदगी है, ये पाकिस्तान के सरवाइव करने के ऊपर ही सब कुछ है, और अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत क्लोज है श्रीलंका की सिचुएशन के, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये भयानक हो सकती है, क्योंकि उनकी आबादी 2.25 करोड़ थी और इतने पे मुश्तमिल आपका सिर्फ एक शहर है कराची। लिहाजा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बिजनेस कम्युनिटी या ट्रेडर्स वो कभी भी जाके इस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते। पहली दफा ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट खुद अपने तई बैंक, स्टेट बैंक के ऊपर तीसरा दिन है, जो कि मीडिया में शायद रिपोर्ट नहीं हो रहा। आया चुंदरीगढ़ रोड के जरा मनाजिर देखे, वहां पे क्या है, सारे ताजिर बरादरी, सारी बिजनेस कम्युनिटी वहां पे बैठी है, क्योंकि लोगों का जो अपना पैसा है वो उनको नहीं मिल रहा, एलसीज खोलने की इजाजत नहीं है। और दूसरा ये जो माशाल्लाह से खाली खबरों की हद तक और बिजनेस कम्युनिटी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इसहाक डार वो रिजाइन करें, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने आके पाकिस्तान की मईशत को स्पीड से बर्बाद किया है, और ये पहली दफा नहीं है, पहले भी पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने में इनका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, केपी और पंजाब में तो इलेक्शन हो जाना विद इन 90 डेज। बेहतर ये है कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए, ताकि जितना जल्दी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लिंक करती है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ, ताकि एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत कायम की जाए जो अवाम के एतमाद के साथ आए, अवाम के भरपूर मैंडेट के साथ आए, और फिर वो मुश्किल फैसले ले, और कौम और गवर्नमेंट मिल के जब फैसले करेंगे, एक डायरेक्शन होगी। तो हमने तो यहाँ पे कौमों को जिनके ऊपर एटम बम गिराए गए थे उनको भी हमने खड़े होते देखा, लेकिन वहां पे जब कन्विक्शन हो, एतमाद हो। पाकिस्तान में ये जो मुआशी ज़बूहाली है उसमें सिर्फ एक वजह है, लिख लें, एतमाद का फुकदान। कि आपका जो इन्वेस्टर है, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो सबसे ज्यादा जिसको इस इकोनॉमी क्राइसिस की हिट आई है वो प्रॉपर्टी का बिजनेस है। मसलन मैं एक एग्जांपल देती, जब हम कारोबार में हमें मुनाफा होता है, हमारी सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ता है, हमारी सेविंग्स बढ़ती है, सबसे पहले लोग अपने घर का प्लान करते हैं। सबसे पहले लोग, अगर किसी के पास घर है तो प्लॉट लेने का प्लान करते हैं, लेकिन ये तब मुमकिन है जब आपकी जो एक्सपेंडिचर्स है उससे एक्स्ट्रा आपके पास कुछ बचत हो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई जितनी है, आने वाला वीक 10 डेज के अंदर इससे 4 से 5 गुना मजीद बढ़ रही है। गैस की तो आपने एक बैड न्यूज सुन ली होगी कि 74% इंक्रीज है। दो सिचुएशंस हैं कि अगर ये IMF की शराइत को पूरा नहीं करते तो उस भयानक सिचुएशन है, और अगर पूरा करते हैं तो फिर उससे भी भयानक सिचुएशन है कि अवाम के ऊपर जो महंगाई का एटम बॉम्ब गिरेगा वो उसकी मुतहम्मिल ऑलरेडी नहीं है, कि यहाँ पे लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना नामुमकिन सा हो गया है। लोग पैसे के इवज आटा नहीं खरीद पा रहे, लोगों की शहादतें हो रही हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान हम सबका है, न किसी एक इदारे का है, न किसी एक सियासी जमात का है। जितना कड़ा वक्त है इस वक्त, ये 65 की वॉर और 71 की वॉर के बाद भी ये हालात नहीं थे जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं। इसको निकालना है तो सबको बड़े दिल करने पड़ेंगे इस क्राइसिस से निकालने के लिए। और एक ही चीज इस वक्त मुतकाजी है कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन में जाए बगैर। शुरुआत अभी यहाँ से होनी है, उसके बाद कितना टाइम लगेगा वी नेवर नो। और आखिर में मैं हमारे जो आज आपको पता है कि अफसोसनाक रात वाकया हुआ पेशावर में, हमारे DSP साहब, उनके साथ 2 उनके सिक्योरिटी एहलकार की शहादत, और ये जो मुआशी बदहाली है इसका बाय प्रोडक्ट है ये जो दहशतगर्दी है। और दहशतगर्दी की वजह से जब किसी मुल्क के अंदर अमन नहीं होता तो आपका इंटरनल इन्वेस्टर भी उसका तो डिस्ट्रस्ट होता ही। वैसे भी 88 to 90% लोगों ने, जो लोकल मकामी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने डिस्ट्रस्ट का मुजाहिरा किया है और वो डिस्ट्रस्ट का शिकार है, ये तमाम सर्वेस बता रही हैं। और बाहर से बैरूनी
تو कोई सरमायाकार सोच भी नहीं सकता जिस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी हो। उसके बाद आज अरफा करीम हमारे पाकिस्तान की एक ऐसी चमकता हुआ दमकता हुआ सितारा, हमारी बेटी, आज उनकी 11वीं डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं उनकी भी मगफरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी हम सारे दुआ गो हैं। वो पाकिस्तान के लिए खूबसूरत तोहफा थी और अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह जिनके हाथ में इस मुल्क के 22 करोड़ 75 लाख गरीब आवाम की तकदीर के फैसले, अल्लाह उनको बेहतर फैसले करने की तौफीक दे और हम इस क्राइसिस से निकलें, क्योंकि इसकी कीमत हमारा आम आदमी, मेरा वतन अजीज का एक मेहनत कश किसान, इंडस्ट्रियलिस्ट, मजदूर, वो सब बर्दाश्त कर रहा है। एक टोला जो फैसले कर रहा है, उनके कोई स्टेक्स नहीं है इस मुल्क के अंदर, उनकी जायदादें बाहर, उनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है डॉलर्स में है, तो डॉलर की कदर बढ़ने से, रुपए की कदर गिरने से उनको तो बैठे बिठाए वैसे ही करप्शन किए बगैर भी काफी माशाल्लाह से मुनाफा हो जाता है। लिहाजा अपना मत सोचें, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, हमें नहीं पता कल हम हैं या नहीं हैं, लेकिन हमारा किरदार और हमारा जो मुल्क के लिए अगर किसी ने नेक नीति से स्टैंड लिया हो तो वो हमेशा जिंदा रहता है। आखिर में मैं अपने लीडर, उनकी सोच को खराज तहसीन पेश करूंगी कि आप अपनी जात का नहीं सोच रहे, आप 22 करोड़ 75 लाख आवाम का सोच रहे हैं। कल उनकी मीडिया के कुछ लोगों से मीटिंग थी और उन्होंने एक सवाल किया कि क्या आप जिन लोगों ने भी ये सारा इस मुल्क का हशर किया या आपके साथ जो कुछ सलूक बरता गया, क्या आप उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार हैं? तो उनका जवाब था अपनी टांग के ऊपर हाथ रख के जिस पे 3 गोलियां लगी हुई थी कि मैं इस चीज की मैं माफी देने के लिए तैयार हूं, अगर कोई एक्सेप्ट कर ले कि उनसे ये गलती हुई है तो मैं माफ कर दूंगा। अवाम और मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो सिर्फ एक ही चीज है, करप्शन एंड चोरी। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एग्जाम्पल है कि उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी फातिमा तो ज़ारा भी अगर चोरी करेंगी तो मैं उनको भी वही सजा दूंगा, वो मैं माफी नहीं दे सकता। उसके लिए वतन की लूटी हुई दौलत वापस लुटानी पड़ेगी। और मैं आखिर में इतना ही कहना चाहती हूं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, मेरी मुराद आप हैं, अवाम है। आप लोगों की ताकत से हमने इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अगर जनरल इलेक्शन हो जाए पूरे मुल्क में तो पाकिस्तान इस वक्त की जो सिचुएशन है हो नहीं सकता था। थैंक यू। मैडम ये फरमाइएगा कि नून लीग ये कहती है कि केपीके में जो इमरान खान बयानिया था तालिबान के हवाले से, उसको प्रमोट हुआ वो और दहशतगर्दी दोबारा शुरू हुई है। दूसरा, जो इमरान खान के खिलाफ एक वकील जो है वो आए थे सामने, उन्होंने कहा कि सारे एविडेंस सब कुछ कोर्ट्स में जमा करा, उसका रिकॉर्ड मौजूद है ना। दूसरी, जहां तक रहेगी बात कि इस मुल्क में जो कुछ ड्रामा हो रहा है वो सबको पता है। प्लेटलेट्स काउंट ड्रामा था, छोटी सर्जरी ड्रामा था, और बड़ी बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि जिस वक्त दहशतगर्दी की लहर इनकी कि कौन किधर मौजूद है, यानी कि आर्टिकल 14 की 14 आर्टिकल जो है वो हमें इस्तेहकाक देता है, हमारा हक है, हमारी प्रिविलेज है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तानी और पार्लियामेंटेरियंस के तौर पर भी कि हमारी प्रिवेसी को ब्रीच ना किया जाए। और यहाँ पे वो मंडी लगा के बैठे हुए थे, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, और वो अपना नाम बदलने के दावे कर रहे थे, और इसीलिए फवाद भाई ने सही नाम टाइटल दिया दोनों को, चुन्नू मुन्नू। और एक ने तो सियासत भी छोड़नी है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनसे पूछेगा जरूर कि अता तारड़ कब सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनके करने का काम था ये वो नहीं कर रहे, ये विक्टिमाइजेशन पे बिलीव रखते हैं, आजम सवाती साहब को फिक्स करने के ऊपर लगे हुए हैं, हमारे खिलाफ झूठी कार्रवाइयां करने के ऊपर लगे हुए हैं। जो इनका काम था, जो इन्होंने किया, उसके नतीजे आपने 9 माह के अंदर देख लिए हैं। थैंक यू। मैडम बताइएगा कि केपीके में कब जो है असम्बलियां तहलील होंगी, गवर्नर साहब को कब भेजी जा रही है, क्योंकि कहा गया था कि इकट्ठी दोनों असम्बलियां जो है वो तहलील की जाएंगी। अब केपीके का क्या मामला है? आज ये 48 आवर्स का वेट है। जैसे ही ये असम्बलियां इनकी तहलील होने का नोटिफिकेशन जारी होगा, अगले ही दिन इंशाल्लाह केपीके की प्रोसेस। आपने सुन लिया है, देख लिया है वीडियो, जो इनकी गुफ्तगू हुई है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने यानी कि किनको अपनी
अपोजिट पार्टी से के बारे में बातचीत कर रही हैं कि इन्होंने जो कुछ हमारे साथ बुरा सलूक किया है वो 9 महीनों में उसका रिज़ल्ट जो है इन्होंने देख लिया है कि वो उसका रिज़ल्ट क्या आया है। उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो वो कर रहे हैं वो सारा कुछ इस मुल्क में जो हो रहा है वो सब ड्रामा था। तो जी यहाँ पर इन्होंने दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है आवाम से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने साथ देना है, क्योंकि आपके साथ के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो जी यहाँ पे इन्होंने एक बात और की है, क्योंकि आवाम का जो मुतालबा है उसके बारे में इन्होंने दोहराया है। तो आवाम का जो मुतालबा है वो क्या है, वो चाहते हैं कि इस्हाक डार जो है रिज़ाइन कर दे। तो इन्होंने अपील की है लोगों से कि देखो, अगर वो यानी कि कहना यही चाह रही हैं कि अगर वो छोड़ जाएंगे तो पार्टी फिर टूट जाती है ना, पार्टी फिर वो चीज़ नहीं रहती है। अभी इस वक्त उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, यानी कि पाकिस्तान को बचाने के लिए उनको इस वक्त रहने दें अपनी पोजीशन पे, ताकि पाकिस्तान होगा तो हम होंगे ना, ये सारा कुछ इसी वजह से होगा अगर पाकिस्तान होगा तो जी यहाँ में इन्होंने ये बात भी मेंशन किया कि फवाद भाई ने बिल्कुल सही नाम इनको दिया है, चुन्नू मुन्नू का ही नाम जो टाइटल दे दिया, क्योंकि वो अपना नाम चेंज करना चाहते थे तो इन्होंने अपना नाम ऐसे ही उनको ये सारा नाम उनको दे दिया है। तो जी बस यही है कि वतन की लूटी हुई दौलत जो है वापस ये कह रही हैं कि लुटानी पड़ेगी। ये तो वक्त बताता है कि क्या होता है, कौन सा जो होता है ना वज़ीर वो क्या करता है। तो लेकिन पास्ट में जो था, जहाँ तक हमें नज़र आया था कि बहुत अच्छा काम किया गया था, तो अब भी कोशिश जारी है इनकी। ये कहते हैं कि इंतखाबात हों, तो अब इंतखाबात कब होते हैं, कैसे है, वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।